नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगमबोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालम क्षमाशील धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़ समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अगारी उदारम भगत प्राण रूपम दयालुं अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कटिहार शहर के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभाव माता बहनों, आज 7 जुलाई 2023 ईस्वी सोमवार है। इस आश्रम में मंगलवार को साप्ताहिक सत्संग होता है, लेकिन आज के सत्संग का कोई न कोई कारण है। हमारे जो बीच में एक बालक है जिसका नाम है हरदीप पोदार, उसका 2य जन्मदिन है और उनके नाना जी हैं जयप्रकाश पोदार जी। नाना नानी के बड़े प्यारे दुलारे हरदीप जी हैं, अपने नाती के जन्मदिन को मना रहे हैं, वो भी सत्संग के माध्यम से। बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता का विषय है। जो बच्चों का जन्मदिन साधु महात्माओं को बुला करके सत्संग के माध्यम से संपादित कर रहे हैं, मेरा सौभाग्य है जो मैं इस जन्मोत्सव पर 2य जन्मोत्सव पर उपस्थित हो पाया हूँ और गुरु महाराज की असीम अनुकंपा है जो आप लोगों का मैं दर्शन कर पा रहा हूँ। संजोग ऐसा होता है कि जब आपके भाग्य में सुख लिखा रहता है तो किसी न किसी ओर से सुख आ जाता है, और यदि दुख लिखा रहता है तो सुख आते आते भाग जाता है। यह एक संयोग है। और गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु समृद्धि पाई। जब परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है तब साधु महात्मा मिलते हैं। और एक जगह कहा है, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता सत्संगति संस्कृति करंता। जब पुण्य पुंज एकत्रित होता है, जीव के भाग्य में सत्संग मिलता है, तो हम लोग भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं, धर्मात्मा हैं जो आज सत्संग में बैठे हुए हैं। जहां तक भाग्य की बात है, एक लघु कथा के माध्यम से बताना चाहेंगे कि भाग्य क्या होता है, दुर्भाग्य क्या होता है। एक पंडित पुजारी याचक था, वह भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करता था। बड़ा दरिद्र नारायण था, गरीब था, और जो भौतिक संसाधन है इस संसार का बहुत बड़ा आधार है। धन संपत्ति नहीं होने के कारण
इस संसार में लोग दुखी देखे जाते हैं। वह याचक पंडित भी बड़ा दुखी था, हर गृहस्थी चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। एक दिन की बात है, दरवाजे दरवाजे मांगते मांगते वो एक बार वहां पहुंचता है जहां अर्जुन और भगवान कृष्ण उपस्थित थे। वहां जब गया, अर्जुन देखता है उस व्यक्ति को कि मेरा राज्य है, मेरा शासन है, मेरे राज्य में इतने दरिद्र व्यक्ति हैं जो भोजन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, परिवार पालन पोषण के लिए दुख भोग रहे हैं। अर्जुन के मन में होता है, मैं इस दरिद्र नारायण को वह वस्तु भेंट कर दूं जिससे इसकी दरिद्रता ही मिट जाए और ये बढ़िया से अपना जीवन यापन करने लगे, अच्छा से खाना पीना खाने लगे। ऐसी व्यवस्था, ऐसा प्रबंध कर दिया जाना चाहिए। जो राजा होता है, शासक होता है, उनका धर्म भी यही है कि कोई भी प्रजा दुखी न हो। अर्जुन देखता है, उसे बुलाता है, पूछता है कि क्या बात है, आप कहाँ आए हैं? बोले कि मैं याचक हूँ, भिखारी, बड़ा दुखी व्यक्ति हूँ, कुछ मांगने के ख्याल से आया हूँ। यदि कुछ मिल जाएगा तो मेरी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, मेरा भरण पोषण पालन होगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, मैं इसकी दरिद्रता को मिटा देता। बोले अच्छी बात है, पुण्य का काम है, धर्म का काम है, करना चाहिए। अर्जुन अपने आवास में जाता है, मोहरों की थैली लाता, ढेर सारा मोहर उसमें था, द्रव्य, और वो पंडित जी को देने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय मुस्कुरा दिए। पंडित जी को दिया तो बड़ा खुश हुआ, ढेर सारा धन मिल गया। खुशी खुशी वो अपने गंतव्य की ओर जा रहा था। अर्जुन ने पूछा कि भगवान आप मुस्कुरा क्यों गए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जिसे तुम दे रहे हो उसके नसीब में होगा तब तो पवेगा। बोले जब हम दे ही दिए हैं तो इसमें अब नसीब की क्या बात? तुमने दिया तो जरूर है, लेकिन उसके नसीब में होगा तब न मिलेगा। बोले मिलेगा क्या, जब दे ही दिए हैं। भगवान कृष्ण ने कहा देखो आगे क्या होता है। वह बेचारा थैली लेकर जा रहा था, एकांत पाकर के एक बदमाश घेरता है और सारा धन छीन लेता है, लेकर के वो भाग गया। अब जिस धन में उसे खुशी मिल गई थी, उसी धन का जब अभाव हुआ तो रोने लगा, दुखी हो गए, निराश घर लौटा। धर्मपत्नी से सारी बातें बताता है कि ऐसे ऐसे घटना घट गई। धर्मपत्नी ने कहा कोई बात नहीं है, जिसने दिया है सामर्थ्यवान है, उसे जब आप कहेंगे तो समझ जाएगा तो पुनः कुछ देगा। दूसरे दिन वह पंडित पुनः पहुंचता है अर्जुन के पास। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुमने तो कल ही ढेर धन दिया था इस याचक को और आज तो फिर आ गया, पूछो क्या बात है। अर्जुन ने कहा कि कल तो मैंने आपको
मोहरों की थैली दी थी और तुरंत क्यों आ गए? यदि उसे आप खाएंगे तो बरसों जीवन बिताएंगे उस मोहरों की थैली को बेच करके। बोले कि कल हम जा रहे थे लेकर के, कोई बदमाश हमसे छीन लिया, इसीलिए हम पुनः आपके पास आए हैं, कुछ और सहयोग करिए। अर्जुन बड़ा दयावान था, वह फिर अपने आवास में गया, एक लाल लाया, गोल गोल होता है लाल, वह लाता है और उस पंडित के हाथ में देता है कि लाल बेशकीमती पदार्थ होता है, इससे भी उनकी दीनता समाप्त हो जाएगी। यह सोच करके अर्जुन ने लाल दिया। बड़ा खुश हुआ पंडित जी और वह घर पहुंचता है। जिस समय वह घर पहुंचता है, उसकी पत्नी उस समय घर पर नहीं थी। पंडित जी सोचता है इसको हम रख देते हैं, बाद में बताएंगे। उस समय बड़ी प्राचीन कथा है, उस समय उसको रखने का और कोई जगह तो ही नहीं। मिट्टी का जो बर्तन होता है ना, घैला जिसको बोलते हैं, घैला में ही रख देता है। और पंडित जी वहाँ से दूसरी जगह घूमने चला जाता है। उनकी पत्नी आ जाती है। उनकी पत्नी क्या करती है, जिस घड़े में वह लाल रखा हुआ था वही घड़ा उठाती है, जल भरने के लिए तालाब में चली जाती है। वो वहाँ तालाब के पास जाती है, घड़े को उल्टा पुल्टा करके धोती है, धो करके जल लेकर के आती है। तब तक में पंडित जी आ गए। बोले कि आज बड़ी खुशी की बात है, आज हमें लाल मिला है। बोले बहुत अच्छा है, कहाँ पर रखे हैं? बोले घड़ा में रखे। बोले कौन घड़ा में? बोले चलो बताते। जहाँ पर वो घड़ा रखा हुआ था, बोले इसी घड़े में रखे थे। तो बोले इसमें तो कुछ भी नहीं है, हम तो इसमें पानी लाए। बोले तूने तो चौपट कर दिया, इसी घड़ा में हम रखे थे, और वो तो घड़ा को धो धा करके नदी में बहा दिया। अब देखिए फिर पंडित जी निराश होते हैं। बोले अब क्या करेंगे, दो दो बार अर्जुन दिया और एक बार भी मेरे भाग्य नसीब में नहीं रहा। एक बार तो लूट लिया और दूसरे बार वो फेंक करके आ गई। तीसरी बार पुनः आशा लिए वो जाता। जब अर्जुन के पास पहुंचता है, भगवान श्री कृष्ण हंसने लग जाते हैं। बोले कि अर्जुन अब क्या हुआ, दो बार तो तुमने दिया, लेकिन ये तीसरी बार क्यों आया? अर्जुन ने पूछा कि भाई आपको तो हम दिए ही थे, तो फिर क्यों आए? बोले कि वो लाल जब रखे थे घड़ा में, हमारी पत्नी कहाँ ने फेंक दिया, तालाब में गई थी पानी भरने, वही उल्टा पुल्टा दिया। अर्जुन उन्हें आवास जाना चाहता है कुछ और सामग्री लाने के लिए कि पंडित जी को दे देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन अब रुक जाओ तुम, अब मैं देता हूँ। अर्जुन सोचता है कि हम इतना बार दिए तो उसको कुछ हुआ नहीं, अब भगवान देंगे तो क्या होगा। तो भगवान 25 पैसा अपने हाथ से उस पंडित के हाथ में देता है। पंडित जी जैसे ही लिए सोचने लगे, अच्छा तो अर्जुन ही था, ढेर ढेर देता था, और भगवान कृष्ण तो 4 आना दिए। 4 आना में क्या होने जाने का है। वह 4 आना लेकर के अनमनस्क ढंग से जा रहा था। होता क्या है
एक तालाब में कोई मछुआरा मछली मार रहा था, जाल फेंक करके मछली फंसा रहा था। ढेर सारी मछलियां थी तो वो तड़प रही थी। तो पंडित जी ने जो देखा उनको दया आ गई, ये जो प्राणी है बिना पानी का तो ये मर जाएगा, कैसा निर्दय आदमी है, सब मछली को ऊपर कर करके मार रहा है। मछुआरे से पंडित जी ने कहा कि आप क्यों मारते हैं इसको? बोले हमारा पेशा है, यही मार करके तो जीविका हम चलाते हैं, मारेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? बोले ऐसा करो, जितनी मछली तुमने ऊपर कर लिया है इसको छोड़ दो, इसके बदले तुमको हम पैसा देते हैं। तो बोले कि हमको क्या है, पैसा मिल जाएगा तो हम छोड़ देंगे। तो जो 4 आना था वही उसको दे देता है। सोचा कि 4 आना से क्या होगा, कम से कम इतना तो धर्म हो जाएगा कि जीव हत्या नहीं होगी, पुण्य तो होगा कम से कम। तो 4 आना मछुआरे को दे दिया और जितनी मछलियां थी पंडित जी उसको उठा उठा करके पानी में फेंकने लगे। एक बहुत बड़ी मछली थी, पूछड़ी पकड़ करके ऐसे उठाता है, अब वो फेंकेंगे उसी समय उस मछली के मुंह से जो लाल था उगल देता है। अब मछली को तो पानी में फेंक दिया, वो पंडित जी लाल लेकर के निहाल हो गए, बड़ा खुश हुआ। पंडित जी क्या कहता है, मिल गया मिल गया मिल गया, अर्थात लाल जो खोया था पानी में वो मछली खा गई थी, वही मिल गया। खुशी में वो जा रहा था, जा जो रहा था, जोर जोर से कुर्सी में चिल्ला रहा था, मिल गया मिल गया मिल गया। जानते हैं वो जो बोल रहा था मिल गया, वो तो लाल मिल गया था ना उसको। लेकिन होता क्या है, देखिए भाग्य जब पलटता है तो होता क्या है, वो जो मिल गया चिल्ला के बोल रहा था ना, तो जो चोरवा वो धन का पोटली लेकर के भागा था वो उसी होकर के गुजर रहा था। जोर से जो बोला मिल गया, उसके मन में हुआ कि पंडित जी पहचान गया, ये जान गया हल्ला कर रहा है, अब तो ये पकड़ा देगा, बेइज्जती होगी। तो वो आ गया पंडित जी के पास, बोले हल्ला मत करिए, अरे मिल गए हम, आपको हम दे देते हैं आपका जो धन लिए हैं। तो घर गया, वो पोटली ला करके पंडित जी को दे दिया। उसके बाद वो फिर घर गया, बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। उसके बाद फिर गया अर्जुन के पास, पंडित जी है, बड़ा खुश था। अर्जुन बोला अब क्या हुआ? बोले अब सब कुछ मिल गया। बोले सब कुछ मिल गया, क्या मिला? बोले लाल भी मिल गया। उसके बाद धन की जो पोटली चोर लिया था वो भी दे दिया हमको। अर्जुन ने कहा भगवान ये क्या हो गया? आदमी के भाग्य में क्या होता है, जो व्यक्ति चाह के भी अपने दुख को दूर नहीं कर पाता है, और आदमी का भाग्य कैसा पलटता है कि चप्पल पार करके भगवान देने लग जाते, ऐसा कैसे हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम जो दे रहे थे, जो कुछ भी इसके भाग्य में नहीं था, ये लेता था, बड़ा खुश होता था, प्रसन्न होता था, और इनके मन में होता था हमको ढेर धन मिल गया। जो तुम देते थे उसमें इसकी आसक्ति थी, लगाव था, मोह ममता था उस धन में। लेकिन मैंने जो 4 आना दिया, इसको 4 आना में कोई आसक्ति नहीं था, और 4 आना के लिए इसके मन में कोई मोह भी नहीं था। लेकिन हुआ क्या, यह जो तालाब के किनारे गया, इसने जो धर्म किया, पुण्य किया, इस धन को 4 आने को उस धर्म में लगा दिया। धर्म में जो लगाया, इसका जो भाग्य है वहीं पर पलट जाता है। लगाया 4 आना, लेकिन भाग्य देखिए ऐसा पलटता है, उसको सब मिल जाता है। तो ये धर्म में लगाया 4 आना,
पुण्य में लगाया चारना, इसीलिए इसके भाग्य में जो गया था सब लौट कर के आ गया। हम लोगों का धर्म जो है वह सद्गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना है, सत्संग करना है और ध्यान करना है, यह धर्म है। अभी जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, हरदीप जो छोटा सा बच्चा है उसका जन्मदिन है, उस जन्मदिन में आप खर्चा भी कर रहे हैं, उनके परिजन लोग पैसा भी खर्चा कर रहे हैं। सत्संग कराने में तो खर्च होता है, थोड़ा ही लगाते हैं, लेकिन मिलेगा कितना? बहुत मिलेगा। यह एक संस्कार है जो बच्चों में हम लोग डालते हैं। यह बच्चा सत्संग सुन करके संस्कारी होगा, इतना अच्छा संस्कार होगा, बड़ा होकर के ईमानदार इंसान होगा, यश कीर्ति को प्राप्त करेगा। तो जिसने इन बच्चों के लिए सत्संग का आयोजन किया है वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। तो जब छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो आप संस्कार डालिएगा वो वैसा ही बन जाएगा। एक बार महात्मा गांधी ने माँ से पूछा था कि माँ, तुम भोजन क्यों नहीं कर रही हो? उनकी माँ ने कहा था कि बेटा मेरा एक व्रत है। बोले क्या व्रत है? मेरा व्रत यही है कि जब कोयल की कूक मैं सुनती हूँ उसके बाद भोजन करती हूँ। आज किसी कोयल ने आवाज़ नहीं लगाई, इसीलिए मैं अभी तक नहीं की हूँ। महात्मा गांधी बहुत छोटे थे, उस समय की ये घटना है। बापूजी के मन में होता है कि माँ जब तक कोयल की आवाज़ नहीं सुनेगी तो ये खाएगी नहीं। होते होते सूरज ढलने चला, अपराह्न बेला हो गया। पुनः बापूजी ने पूछा कि माँ सबको ही भोजन कर लिए, तुम क्यों नहीं भोजन करती हो? शाम होने चला है। उनकी माँ ने कहा बेटा तुमको मैंने कहा ना कि मैं जब कोयल की आवाज़ सुनती हूँ तब भोजन करती हूँ। अभी तक कोयल की आवाज़ मैंने नहीं सुनी है, इसीलिए मैं भोजन नहीं करूँगी। बापूजी के मन में हुआ कि कोयल की आवाज़ सुनेगी तो ये कर लेगी। वो चले गए हड़ के पिछवाड़े में, वहाँ जा कर के कोयल की आवाज़ में बोलता है नकल करके। का एक बार कूक दिया ताकि माँ सुन ले, और उसके बाद पिछवाड़े से निकल करके माँ के पास गया। बापूजी ने कहा माँ आप भोजन करो। बोले बेटा मैंने कहा ना कि जब तक कोयल की आवाज़ नहीं सुनूंगी तब तक नहीं खाऊंगी, मेरा व्रत है। तो बापूजी ने कहा अभी जो आवाज़ हुआ, उसकी माँ ने कान पकड़ लिया और कान पकड़ करके मोचारते हुए कहता है कि तू हमको सिखाता है, हम कोयल की आवाज़ के में पहचानते हैं, तू जा करके आवाज़ लगा दिया, झूठे बोलता है कि कोयल की आवाज़ हुई है। और उनकी माँ ने क्या कहा, तुम्हारे जैसे असत्य बोलने वाले बालक को मैंने जन्म नहीं दिया, तुमने तो मेरा कोख गंदा कर दिया। अभी से तुम असत्य भाषण करने लगे हो, तुम्हारा जीवन कैसा होगा? तुम क्या करोगे आगे चल कर के? छोटा ही तो था। माँ की बात सुनकर के उसी समय बापूजी प्रतिज्ञा करते हैं कि माँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने तुम्हारे साथ छल किया, झूठ बोल दिया, लेकिन मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन सत्य व्रत का पालन करूँगा, चाहे मेरी जान रहे या चली जाए, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। एक माँ ने जो सीख दिया
अबोध अवस्था में, छोटे अवस्था में उस बालक पर जो छाप पड़ा, बापूजी सही में सत्य बोलते थे, वो किसी से नहीं डरते थे और जीवन भर सत्य का पालन किया। उसी तरह से जब आप बच्चों को संस्कारित करते हैं, अच्छी बात सिखाते हैं तो वो पकड़ता है बात को, उसी सांचे में ढलता है और आगे चल करके वैसा ही बनता है। तो बच्चों को जैसा बनाना आप चाहेंगे वैसा बनेगा। बापूजी की एक और कहानी सुना देते हैं। जब देश आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, बापूजी अगवा थे। वे पूरे भारतवासियों का अगवाई करते थे। एक बार वो ट्रेन से जा रहे थे, ट्रेन में वो 3rd क्लास में चढ़ते थे। एक व्यक्ति ने कहा कि आप पूरे भारत के नेता हैं, अगवा हैं, आपको तो 1st क्लास में होना चाहिए, आप 3rd क्लास में क्यों बैठे हैं? बापूजी ने कहा कि इसलिए मैं 3rd क्लास में बैठा हूँ कि 4th क्लास नहीं बना है। कितने सरल थे, सहज थे बापूजी, 3rd क्लास में चलते थे। उनके मन में ये होता था ट्रेन तो सबको एक ही समय पर पहुंचाएगा, चाहे 3rd क्लास में जाइए कि 2nd क्लास में जाइए कि 4th क्लास में जाइए। तो बापूजी इतने सरल थे। ट्रेन से जा रहे थे, एक अंग्रेज बापूजी के बगल में ही बैठता है। बापूजी की गठरी पोटरी थी और जहाँ भी चलते थे वो पोटरी लेकर के चलते थे, क्योंकि आवश्यक सामान उसमें होता था उनका। बापूजी को बाथरूम जाने का तलब लगा, वो बाथरूम गए। वो जो अंग्रेज था, वो दुष्ट आदमी था, वो क्या करता है, बापूजी के गठरी पोटरी को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। अब बुझिए, न झगड़ा न लड़ाई न विवाद, इतना दुष्ट था वो। जब बापूजी आए तो देखते हैं कि गठरी पोटरी है नहीं। लोगों से पूछते हैं कि मेरी गठरी पोटरी कहाँ गई? लोगों ने कहा कि इसने फेंक दिया है। तो बापूजी कुछ बोले नहीं, बैठ गए चुपचाप। अब देखिए होता क्या है, कुछ देर में वो अंग्रेज भी गया बाथरूम, और उसके पास भी बेडिंग था, गठरी पोटरी उसके पास भी थी, वो तो गया बाथरूम। इधर बापूजी क्या करते हैं, उसका गठरी पोटरी उठाते हैं और चलती ट्रेन में फेंक देते हैं। बापूजी तो महात्मा थे, उसका तो साधारण सब सामान होगा। अंग्रेज तो पैसा वाला था, उसके गठरी पोटरी में तो विशेष सामान होगा, बेशकीमती होगा। जब वो वहाँ से आता है तो पूछता है कि मेरी गठरी पोटरी कहाँ है? बापूजी से कहा कि मेरी गठरी पोटरी कहाँ है? तो बापूजी ने कहा आपकी गठरी पोटरी मेरी गठरी पोटरी को खोजने के लिए गया है। वो सुन लिया, चुपचाप हो गया, हिम्मत नहीं हुआ कुछ बोलने का। तो कितने हिम्मत वाले थे बापूजी। एक बार बापूजी जन्मदिन मना रहे थे। बापूजी ने उस बार कहा था इस बार मैं किसी एक व्यक्ति का गिफ्ट स्वीकार करूंगा, लूंगा, जिसका सबसे बेशकीमती होगा। बापूजी कभी किसी से मांगते नहीं थे, लेकिन अपने जन्मदिन पर ऐलान कर दिया कि सबसे बेशकीमती गिफ्ट जिनका होगा उन्हीं का मैं स्वीकार करूंगा, किसी एक का। बापूजी के मानने वाले बड़े बड़े आदमी थे, पैसे वाले थे, धनवान व्यक्ति सब थे।
सभा लगी, सबके सब आए गिफ्ट लेकर के, सामान लेकर के। बर्थडे में देते हैं ना, जन्मदिन पर खुशी में कुछ कोई कुछ लाता है, कोई फूल लाता है, कोई पैसा लाता है, कोई कुछ लाता है। सैकड़ों आदमी बैठे हुए थे, बड़े बड़े वीआईपी सब थे, सब तरह के आदमी आए थे। बापूजी मंच पर आए और उन्होंने कहा, मैं आगंतुक अतिथि के सामने जो गिफ्ट है जिनके हाथ में, उसका निरीक्षण करूंगा। जिनका गिफ्ट सबसे बेशकीमती होगा उसी का स्वीकार करूंगा। जो लाए थे सब सोचते थे कि मेरा सबसे ज़्यादा दाम का है, मेरा लेंगे। बापूजी पूछने के लिए गए, जो सबसे अमीर आदमी था उनसे पूछा, आपने जो मेरे लिए लाया है इसके अतिरिक्त भी आपके पास है? बोले हाँ बापूजी मेरे पास बहुत कुछ है। बोले तब आपका गिफ्ट नहीं लेंगे। दूसरे के पास गए, उनसे पूछते हैं कि आपके पास और इसके अतिरिक्त भी कुछ है, सामान, रुपया, पैसा, धन संपत्ति? बोले हाँ बहुत कुछ है। बोले तब आपका नहीं लेंगे। इस तरह से सबके पास पूछते गए। एक सिंपल आदमी, साधारण आदमी, सबके अलग से वो खड़ा था और सहमा था। बापूजी देखते हैं कि एक साधारण आदमी आए हैं और यहाँ तो सब बड़े बड़े आए हैं, ये क्यों आए? उनके पास गए, बोले कि आप यहाँ क्यों आए हैं? बोले कि मैं आपको कुछ जन्मदिन पर देने के लिए आया हूँ। बोले अच्छा, आपके पास क्या है जन्मदिन पर देने के लिए? मैंने तो कहा है सबसे बेशकीमती जिसके पास सौगात होगा, गिफ्ट होगा, उसका लूँगा। आप क्या करते हैं? बोले कि मैं साधारण व्यक्ति हूँ, मजदूरी करता हूँ, मजदूरी करके जीवन यापन चलाता हूँ। तो बोले कि आप कितना कमाते हैं? बोले मैं बहुत कम कमाता हूँ, जो भी कमाता हूँ वो सब खाने पीने में लगा देता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचता है। तो बोले जब इतने गरीब आदमी हैं तो आप क्या देने के लिए आए हैं मुझको? बोले कि मैं आपके लिए 50 रुपया लाया हूँ, मेरे पास यही है। तो बापूजी ने पूछा कि इसके अतिरिक्त भी है आपके पास? बोले कुछ भी नहीं है, मैं यही बचा करके लाया हूँ कि बापूजी ने मांगा है तो बापूजी के जन्मदिन पर कुछ देना चाहिए, तो मैं यही आपके लिए लाया हूँ। वह 50 रुपया ले लिया और उसका हाथ पकड़ करके मंच पर लाया और सबके सामने भरी सभा में बापूजी ने ऐलान किया कि सबसे बेशकीमती गिफ्ट मैंने पा लिया है, मुझे मिल गया है और वो इस व्यक्ति ने दिया। तो सबके सब आश्चर्यचकित हो गए, ये तो साधारण सा आदमी है, इसने क्या दिया, क्या लाया था? बड़ा गजब कहानी है। और लोगों ने कहने लगा हम लोग भी तो लाए हैं बेशकीमती चीज। बोले कि सबसे बेशकीमती इन्हीं का था, अब मैंने ये ऐलान किया था सबसे बेशकीमती जिनका होगा उन्हीं का लेंगे। तो पूछने लगे कि इसके पास क्या था जो हम लोग लाए हैं उससे इसे विशेष है? तो बापूजी ने कहा इसके पास 50 रुपया था। बोले ले, हम लोग यहाँ पर 500 1000 का, कितना हजार का लाए हैं, 85 रुपया में कहते हैं बेशकीमती है, सो कैसे? बापूजी ने कहा कि आप लोग जो लाए हैं, आपके पास जो गिफ्ट है उसके अतिरिक्त आप घर में बहुत कुछ छोड़ के आए, सब कुछ नहीं लाए, लेकिन इस व्यक्ति ने जो लाया है इसके अतिरिक्त इसके घर में कुछ नहीं है।
इसका जो समर्पण है, सद्भावना है, वो मैंने स्वीकार कर लिया। सब लोग निराश हो गए कि हम लोग लाए हैं, आइए क्या करेंगे गिफ्ट। लोग कहने लगे कि बापूजी उनका तो ले ही लिए हैं, हम लोगों का भी ले लीजिए। बापूजी ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने कहा था ना कि एक का स्वीकार करेंगे, मैंने एक का स्वीकार कर लिया, आप लोग अपना अपना गिफ्ट घर ले जाएंगे। सब लोग कहने लगे घर ले जाएंगे, तो घर वाले क्या कहेंगे कि कहाँ ले गए थे, किनको देने के लिए, अपना घर लौटा के ले आए, बड़ी बेइज्जती होगी, अच्छा नहीं लगेगा घर ले जा करके। सबने कहा कि बापूजी हम लोग हमारा भी ले लीजिए। बोले नहीं लूँगा। लोग अनुनय विनय करने लगे, आग्रह करने लगे कि नहीं ले लीजिए। तो बापूजी ने कहा कि यदि देना ही चाहते हो, जिसने जो कुछ लाया है वो सब गिफ्ट इसी साधारण व्यक्ति को चढ़ा। जानते हैं चढ़ाया तो था 50 रुपया, लेकिन उसको उस दिन 50,000 हो गया। तो गुरु महाराज ने कहा है सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। ऐसी सेवा करिए जिसमें समर्पण हो सब कुछ। क्या दे सकते हैं आप? बाबा नानक ने कहा ऐसी सेवक को सेवा करे जिसका जीव किसी आगे धरे। ऐसी सेवा हो जो कुछ भी है उसका उसी को समर्पण कर दीजिए, दे दीजिए। यह क्या है? असली सेवा। हम परमात्मा को क्या दे सकते हैं? सब कुछ तो परमात्मा का ही है, लेकिन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, परमात्मा का जो अभिन्न अंश जीवात्मा है, इस जीवात्मा को परमात्मा के चरणों में चढ़ा दीजिए। यही सबसे बड़ी भेंट होगी। यदि आपके मन में कुछ और है, हम मुख से कुछ और कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस ने कहा है ये असली भक्ति नहीं है। जो मन में है वही मुख पर होना चाहिए, तब असली भगत आप कहलाएंगे। एक महात्मा था, अपने गृहस्थ शिष्यों के पास गया। महात्मा का बड़ा आवभगत किया गया, सम्मान किया गया, सत्कार किया गया। महात्मा बड़ा खुश होता है और हिला पिला करके उस भगत ने कहा कि महाराज आप मेरे यहाँ आए हैं, बड़े भाग्य से आए हैं, संत का चरण पड़ा है, मेरा भाग्य जगा है, आपसे आग्रह है, निवेदन है कि थोड़ा सा और जगह भी चरण रख दीजिए, आपकी दृष्टि पड़ जाएगी तो जो कुछ भी है सब शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। बोले चलो। तो घुमाने लगे महात्मा को। बड़ा धनवान आदमी था, किसान आदमी था, जहाँ जहाँ ले गया वहाँ पर धन का बोड़ा था। महात्मा पूछते हैं ये बोड़ा का छल्ली है किसका? वह गृहस्थ कहता है महाराज सब आपका है। फिर और आगे बढ़े, बोले ये किसका? बोले महाराज सब आपका है। जहाँ जहाँ दिखाते थे महात्मा जब जब पूछते थे तो कहता था सब आपका है। तो महात्मा के मन में हुआ ये सिर्फ मुंह से कहता है जो मन से भी कहता है, इसका परीक्षा होना चाहिए। जाते जाते किचन में गए, भोजनालय में जहाँ वो लोग भोजन बनाते थे। किसान आदमी था, एक मटका में घी भरा हुआ था, उसको सीके पर टांग दिया था। पुराने जमाने में लोग रस्सी का बनाते थे सीका, और उसी पर टांग के रखते थे ताकि बिल्ली उसको खा न जाए। तो मटका टंगा हुआ था सीका पर। महात्मा जी पूछते हैं मटका में क्या है? बोले इसमें घी है। बोले ये किसका है?
बोले महाराज सब आपका है। तो महात्मा के हाथ में छड़ी थी, उस मटका में मारा एक झटका, मटका गया फूट, घी गया सब मिट्टी में। वो चेला तो चिल्लाने लगा कि महाराज आपने क्या कर दिया, सब चौपट कर दिया। बोले क्या हुआ? बोले क्या हुआ? सब घी को आपने मिट्टी में मिला दिया। तो महात्मा ने कहा कि चेला राम, जब मेरा ही घी है तो तुमको दुख दर्द क्यों होता है? बोले महाराज हम तो ऐसे ही कह रहे थे, हमको क्या पता कि आप मिट्टी में घी मिला देंगे। तो यही कहते हैं कि समर्पण का मतलब होता है जो कुछ भी है आपके पास वो सब संत सद्गुरु को समझ लीजिए उन्हीं का है, तब जाकर के आपकी भक्ति होगी, नहीं तो अधूरी भक्ति होगी। कहते हैं सब कुछ गुरु महाराज का है, लेकिन सब कुछ पकड़ के रखते हैं तो फिर आपकी ये कैसी भक्ति है? समर्पण होना चाहिए। जब समर्पण होगा तब आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक शिवाजी महाराज की कहानी है। महाराष्ट्र के महापुरुष हुए शिवाजी महाराज, सम्राट थे, बड़े आदमी थे। उनके गुरु थे समर्थ गुरु रामदास जी महाराज। अब मुझे समर्पण करने से मिलता क्या है यही बता रहे। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज गए शिवाजी के दरबार में। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ खिलाओ पिलाओ, भिक्षा में कुछ दो। शिवाजी महाराज ने देखा कि गुरु महाराज आए हैं, इनकी भरपूर सेवा होनी चाहिए, कभी तो मांगते नहीं थे, आज मांगे हैं। ऐसी बेशकीमती चीज देंगे जो कि अद्वितीय हो। अंतःपुर गए, वहाँ ढूंढने लगे सोना चांदी हीरा जवाहरात। शिवाजी महाराज जो कुछ भी उठाते थे उनके मन में होता था ये तो कुछ वस्तु है गुरु महाराज के सामने, क्या है, सांसारिक चीज है, ये नहीं, इससे बेशकीमती देंगे। होते होते उनको कुछ भी नहीं सूझा। अंतिम में वो क्या करते हैं, एक पेपर पेन में लिखते हैं शिवा सहित शिवा का पूरा साम्राज्य सदगुरु के चरणों में। वो कागज ला करके झोला में डाल देते हैं। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा कि शिवा ये कागज से ही पेट भरेगा जी, मैंने तो तुमसे मांगा था कुछ खाने को दो, तो जा झोला में कागज डाल दिया। शिवाजी महाराज ने कहा गुरुदेव जो कागज में मैंने दिया है उसके अतिरिक्त मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। कागज जब पढ़ते हैं उसमें देखते हैं शिवा के सहित शिवा का पूरा साम्राज्य सदगुरु के चरणों में समर्पित। बोले शिवा सच में तुम जो लिखा है इस पूरा साम्राज्य तुम हमें दे रहे हो? बोले हाँ गुरुदेव मैं सही में दे रहा हूँ। बोले इतना बड़ा साम्राज्य है, तुम सम्राट हो, ये पूरा साम्राज्य, अब तुम अपने आप को भी मेरे चरणों में समर्पित कर रहा? बोले हाँ गुरुदेव। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा जब तुमने समर्पण किया है तो जो कुछ भी मैं कहूँगा सो करोगे? बोले हाँ गुरुदेव आज्ञा दीजिए। तो बोले जब सब कुछ तुमने दे ही दिया है, तुम अपने आप को दे दिया है, तो कमंडल उठाओ चलो। तुरंत उठा लिए, चल दिए। सच में चले गए। पास में ही गरीब लोगों का घर था। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा कि शिवा ये जो लोग हैं साधारण लोग हैं, उनके पास तुम जाओ भिक्षा मांग करके लाओ। शिवाजी महाराज जाते हैं और कहते हैं कि भिक्षाम देहि। वो लोग तो जानते थे कि सम्राट है, सबके सब सकुचा गए। अरे इतने बड़े आदमी हमारे यहाँ मांगने के लिए आए हैं, हम तो गरीब आदमी हैं, इन्हीं के राज्य में रहते हैं, इन्हीं के द्वारा पालित पोषित हम लोग हैं और ये हमसे भिक्षा मांगने आए हैं। सब डर रहे थे। शिवाजी महाराज ने कहा सुनो, जिस सम्राट शिवा को तुमने देखा है,
जाना है, पहचाना है। आज तुम्हारे सामने वो शिवा नहीं है, ये सदगुरु महाराज का सेवक शिवा है। और मैं याचक बन करके आया हूँ, कोई सम्राट नहीं हूँ। आप निसंकोच हमें कुछ दान करिए, कुछ दीजिए। तो लोगों ने, किसी ने चावल, किसी ने दाल, किसी ने नमक, किसी और सामग्री दिया। सब कुछ लेकर के शिवाजी महाराज आए। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज से कहा, गुरुदेव मैंने सब सामान ला लिया। तो गुरु महाराज ने कहा कि खिचड़ी बनाओ। खिचड़ी बनाया, दोनों गुरु चेला ने खाया। जब भोजन पानी हो गया, तब समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा कि शिवा, अब तो भोजन पानी हो ही गया है, अब यहाँ से हम लोग प्रस्थान करेंगे। लेकिन एक बात की चिंता है। बोले गुरुदेव क्या चिंता है? सम्राट शिवा ने कहा कि गुरुदेव क्या चिंता है आपको, बताइए। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा चिंता यही है, तू भी हमारा हो गया और पूरे साम्राज्य को हमारे चरणों में समर्पित कर दिया, ये साम्राज्य भी हमारा ही हो गया। बोले हाँ गुरुदेव, इसमें किंतु परंतु की कोई बात नहीं है। तो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते चिंता की बात यही है, इतना बड़ा जो साम्राज्य है, इसको संचालित करने वाला सुयोग्य आदमी भी तो चाहिए। क्योंकि तू तो हमारे पास चला जा रहा है, हमारे सेवा में रहेगा। ये राज्य जो है वीरान हो जाएगा, उजाड़ हो जाएगा। बिना शासक का कोई साम्राज्य नहीं चल सकता है। एक सुयोग्य शासक होना चाहिए, संचालक होना चाहिए। बोले हाँ गुरुदेव, वो तो बात सही है। अब देखिए समर्थ गुरु रामदास जी महाराज क्या कहते हैं कि शिवा, मैं नजर उठा करके देखता हूँ कि इस साम्राज्य को चलाने वाले सुयोग्य व्यक्ति एक भी नहीं आ रहा है नजर में, और सबसे सुयोग्य तू ही नजर में आता है। तू तो मेरा सेवक है ना? बोले हाँ गुरुदेव। बोले शिवा, मेरे साम्राज्य को तुम जाकर के संचालित करो और यही सेवा करो। जब समर्पण करते हैं, अर्पण जब करते हैं, तो क्या होता है, सब कुछ शिवाजी महाराज ने दे दिया था गुरु महाराज को, और गुरु महाराज ने अपना सेवक बना करके और स्वामित्व सौंप दिया शिवाजी महाराज के पास। तब से लेकर के आजीवन शिवाजी महाराज ने जो सेवा किया है, वो गुरु की संपत्ति समझ करके किया है, उनके जीवन चरित्र में है। और समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने एक भगवा झंडा दिया था, कपड़ा दिया था, और उसको डंडा में लगा दिया था, उस राज्य में गाड़ दिया था। तब से वो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज का साम्राज्य कहलाया, और उस साम्राज्य के सेवक शिवाजी महाराज। सेवक बन करके जब रहेंगे, तब तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी बन करके रहिएगा, तो जब आप स्वामी बनेंगे तो फिर मिलेगा क्या? जो कुछ भी है वही है। अपने आवास में, अपने घर में जो कुछ आपके पास है, उसके आप सेवक बन जाइए। तब क्या होगा, सेवक बन करके रहेंगे, मोह नहीं रहेगा, ममता नहीं रहेगी, आसक्ति नहीं रहेगी। तब जाकर के आप सदगुरु के चरणों में समर्पित रहेंगे और आपका बेड़ा पार होगा। तुलसी ममता राम सौ, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भगवान। ममता किनसे रखनी है? राम से। समता सब संसार से। इस तरह से जब आप रहेंगे, तब जाकर के भवसागर से पार हो सकेंगे। आप जितना धन आपके पास है, उसके आप अधिपति बन जाते हैं, मालिक और मालकिन बन जाते हैं। ये घर मेरा है, मकान मेरा है, दुकान मेरी है, ये रुपया मेरा है, ये बाल बच्चा मेरा है,
सब घनेरा है, इतनी आसक्ति रहेगी, लगाव रहेगा, आप कैसे स्वामी बन सकते हैं? आप संसार के स्वामी बने हुए हैं, संसार को सब कुछ समझे हुए हैं, तो संसार से छुट्टी कैसे हो? तो जब तक संसार से नहीं छूटेंगे तब तक संसारपति परमात्मा को कैसे पाएंगे? इसीलिए कहते हैं समर्पण करो। हे गुरुदेव, जो कुछ भी है मेरे पास सब आपका है, सब समर्पण कर दीजिए। फिर कहेंगे सब कुछ दे देंगे गुरु महाराज को तो मेरे पास क्या रहेगा? अरे गुरु महाराज को आप क्या देंगे? आपके पास है ही क्या जो देंगे? समर्पण भाव से आप उस संपत्ति के अधिकारी बने रहिए। यदि आप समर्पण भाव से रहेंगे तो दुख नहीं होगा। लाभ हुआ समझिए गुरु महाराज की कृपा से हुआ, हानि हो गई तो कोई बात नहीं, मेरा क्या है, जिसका था ले लिया, तब दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। इस तरह से संसार में रहने के लिए कहा जाता है। जब तक आपके अंदर में वैराग्य नहीं होगा, अनासक्ति नहीं होगी, तब तक आप आगे भक्ति में नहीं बढ़ सकते। या तो आप संसार को पकड़ेंगे या संसार पति को पकड़ेंगे। आसक्ति यदि संसार में है तो भजन में मन नहीं लगेगा, क्योंकि यह मन जिस ओर जाता है, जिसको स्वीकार करता है, जिसको एक्सेप्ट करता है, उसी को चाहता है, उसी में ये गड़ा हुआ रहता है। यदि आपका मन संसार में है, उसी से प्रेम है, तो दूसरी तरफ प्रेम आप बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा? एक तरफ तो तोड़ना होगा। गुरु महाराज ने कहा है, हे प्रेम रूपी सतगुरु, प्रेमी मुझे बना दो, प्रेमी मुझे बना दो। गुरु महाराज कहते हैं, हे प्रेम रूपी सतगुरु, प्रेमी मुझे बना दो। किसके प्रेमी? धन के प्रेमी, परिजन के प्रेमी, संसार के प्रेमी? कहते नहीं, हम आपके प्रेमी बनना चाहते हैं। प्रेमी का मतलब होता है दोस्त, फ्रेंड, मित्र, सखा, जिससे आप जुड़े हुए रहते हैं, कहते हैं उसके प्रेमी। तो हम सद्गुरु महाराज के प्रेमी बनना चाहते हैं। गुरु महाराज सद्गुरु महाराज के प्रेमी क्यों बनना चाहते हैं? गुरु महाराज ने बतलाया है आगे के पद में, इसलिए मैं सद्गुरु महाराज का प्रेमी बनना चाहता हूँ, क्योंकि नर नारी रूप सारे मन मोहे जो हमारे, मन मोहे जो हमारे, और आकर से प्रेम देवें। इसलिए इनसे लगन छुड़ा दो, आकर से प्रेम लेवें, इनसे लगन छुड़ा दो। हे प्रेम रूपी सतगुरु, प्रेमी मुझे बना। गुरु महाराज कहते हैं, इसीलिए मैं सद्गुरु का प्रेमी बनना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो संसार है, परिवार है, इसमें यदि आकर्षण रहेगा, इसमें प्रेम बना रहेगा, तो भजन नहीं कर सकेंगे। आकर्षित प्रेम लेवे, इनसे लगन छुड़ा दो। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवों कर जोरी, पल पल छोहन छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। हे गुरुदेव, हमको प्रेम भक्ति दीजिए, क्योंकि यह जो संसार है, इस संसार में आसक्ति होगी तो भजन नहीं होगा। एक नए सत्संगी बना था, उसने जब गुरु महाराज के स्तुतियों को पढ़ा, गाया,
तो उसमें एक पद उसने पढ़ा कि सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे। उसने सोचा अरे ये तो सब चीज़ बड़ी है, सब प्यारा परिवार और संपत्ति किसको नहीं भावे, किसको अच्छा नहीं लगता है। गुरु महाराज कहता नहीं भावे, और यदि इसको हम गावे और कहीं गड़बड़ हो गया तो संपत्ति चली जाए, परिवार चला जाए तो बड़ा बमंडर हो जाएगा, इसलिए इसको हम नहीं गावे, ये पद को हम गैबे नहीं करेंगे, हमको तो प्यारा परिवार। तो वो एक बार सत्संगियों के बीच में स्तुति गा रहा था, लेकिन वो दो पद को छोड़ दिया, सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे, उसको छोड़ दिया। उसके बाद आगे का गाया। सत्संगियों ने पूछा कि भाई ये लाइन क्यों छोड़ दिए? बोले कि लाइन हमारे लिए छोड़ने ही लायक है। बोले छोड़ने लायक है? बोले कि तुम लोग नहीं पढ़ते उसमें गुरु महाराज ने क्या लिखा है? बोले क्या लिखा? बोले सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे, इतना बढ़िया चीज़ है, वो तो गुरु महाराज त्यागी थे, बैरागी थे, इसके लिए उसके लिए नहीं भावे, वो साधु महात्मा है। लेकिन हम लोग तो गृहस्थी हैं, हम लोग सांसारिक जीवन में जीते हैं, तो हमको तो ये बढ़िया चीज़ें तो हमको भावे, इसीलिए हम नहीं गावे। अब बुझिए, गुरु महाराज कहते हैं सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे, भाने का मतलब ये है कि हमको आसक्ति ना हो जाए परिवार में और संपत्ति में, क्योंकि यदि संपत्ति और परिवार में आसक्ति हो जाएगी फिर भजन में आसक्ति नहीं होगी। इसीलिए अनासक्त जग में रो भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई। इस तरह से हम अपने प्रेम को और भक्ति को समर्पित करें सद्गुरु के चरणों में। उसके बाद जब प्रेम और भक्ति को समर्पित करेंगे तब आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। कबीर साहब ने कहा है, प्रेम भक्ति का गेय है, ऊंचा बहुत एकांत, शीश उतारे भुई धरे तब बैठे घर संत। प्रेम क्या है? कहते भक्ति का घर है। आप भक्ति करते हैं, आप प्रेम नहीं रखते हैं तो कहते बेघर भक्ति करते हैं, तब आपकी भक्ति पूरी नहीं होगी। एक बार हथौड़ा ने चाबी से पूछा, अरे चाबी तू तो बड़ी छोटी है, पतली है, दुबली है, तू बड़े बड़े तालों को खोल लेती हो और मेरे पास इतना मोटा लोहा है, बड़ा वजनदार हूँ, भारी भड़कम हूँ, लेकिन छोटे ताले को भी मैं खोल नहीं पाता हूँ, तुम आसानी से कैसे बड़े बड़े तालों को खोल पाती हो बताओ? चाबी ने कहा, मैं ताले के अंतःकरण में प्रवेश करती हूँ, निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, मेरे प्रेम के कारण वो ताला खुल जाया करता है। और तुम प्रेम से नहीं, तुम प्रहार से खोलना चाहते हो, तुम मार करके खोलना चाहते हो, हम प्रेम से खोलते हैं। तो जब आप प्रेम से कोई काम करेंगे तो बड़ा बड़ा काम हो जाएगा। अब प्रहार से काम करना चाहेंगे तो छोटका भी काम नहीं होगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि प्रेम और भक्ति चाहिए, प्रेम बना के रखिएगा, मेल होगा, मेल होगा तो शक्ति बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी तो आपका विकास होगा। अभी जो आप लोग आए हैं, हमारे जो हरदीप पोदार वो बाबू है, छोटा बाबू, जिनका जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं, उसके प्रेम के कारण आए हैं। अथवा उनके जो नाना जी हैं जयप्रकाश पोदार जी, उनकी जो नानी है, उन्हीं के बुलाने पर, आग्रह पर, प्रेम के कारण आप आए हैं। उन बच्चों के लिए आप सबों की शुभकामना हो, आप लोग शुभकामना करें, आशीर्वाद दें, शुभाशीष दें, बच्चे संस्कारी हों, खूब बढ़े और खूब पढ़े। गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ बच्चों के लिए, हरदीप कुमार के लिए, वो खूब मन से पढ़े, आगे बढ़े, और संस्कार उनके अंदर में तो है, तब ये तो सत्संग के द्वारा ये जन्मदिन मना रहे हैं। मैं उन बच्चों को भी शुभकामना से सुशोभित करता हूँ और आप सभी श्रोताओं को सम्मान करता हूँ। आप न होते तो मैं किसे सुनाता। आप आए तो बड़ी खुशी हुई,
मंगलवार कल है, लेकिन सोमवार को आप आए, हरदीप का जन्मदिन मनाने के लिए आए। उनकी माँ यहाँ नहीं है, वो दूर दिल्ली में है, लेकिन उनके दिल में कितनी बड़ी जगह थी। उन्होंने कहा ओम प्रकाश बाबू से कि मेरे बच्चों का जन्मदिन वहाँ मना लीजिए आश्रम में। ये ओम प्रकाश बाबू भी बड़े सरल सीधे हैं और इन्होंने उनमें सहयोग किया, मदद किया और हमसे भी संपर्क किया। हमें भी कहा कि आप आ जाते तो अच्छा रहता, तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो इस तरह से इन बच्चों के लिए उनकी माँ ने, नानी ने, नाना ने, पिता ने, सब ने किया है। तो सबको साधुवाद धन्यवाद है। इन बच्चों को शुभकामना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।